नमस्कार। मॉनसूनी हवाएं थोड़ा सा कमज़ोर हो रही हैं उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों की तरफ, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर नया डिप्रेशन डेवलप हो गया है और अगले 24 घंटों में ही ये और प्रभावशाली होकर डीप डिप्रेशन बन जाएगा। इस समय इस पर्टिकुलर रीजन में उत्तरी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे हुए बांग्लादेश, एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पूर्वी भारत तथा ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन सभी भागों के ऊपर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत घने बादल छाए हुए हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा इसमें। आज 14 सितंबर है। 14, 15 और 16 सितंबर को देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करूंगा। और 14 सितंबर आप जानते हैं किस लिए हम याद रखते हैं। आज हिंदी दिवस मनाते हैं आज के दिन, और इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया था और राजभाषा हमारी बनी हुई है। लेकिन ये अलग बात है कि तमाम सरकारी कामकाज में इसे अभी भी दोयम दर्जे की भाषा माना जाता है और पहले नंबर पर आती है वही विदेशी भाषा, जिसके शासन, जिस भाषा को बोलने वालों के शासन के अधीन हमारे देश ने दास्तां झेली और तमाम यातनाएं झेली। वो भाषा अभी भी हमारे लिए सम्मान की भाषा बनी हुई है और हिंदी बोलने वालों को अभी भी थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखा जाता है और ख़ुद हिंदी बोलने वाले भी कई बार अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी पाते हैं। तो कम से कम हम जो लोग हिंदी बोलते हैं, हर भाषा भारत की महत्वपूर्ण है और महान है, लेकिन जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको भी अंग्रेज़ी से या किसी अन्य भाषा से कमतर अपने आप को नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि भाषा मात्र एक माध्यम है। आपकी टैलेंट, आपकी कौशल, आपकी प्रतिभा का मानक भाषा बोलना, भाषा का अभ्यास करना नहीं हो सकता है। फ़िलहाल तो इस सिस्टम के प्रभाव से जो मानसून की अक्षीय रेखा है, अब चूंकि पश्चिम में जो लो प्रेशर बना हुआ था उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, वो कमज़ोर हो गया है और उसके कमज़ोर होने के कारण यहाँ पर जो गतिविधियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल या हरियाणा, पंजाब और पूर्वी हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली में देखने को मिल रही थी, अब इनमें परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे थोड़े बहुत बादल हटेंगे और धूप भी दिखाई पड़ेगी और बीच बीच में बादल आते जाते रहेंगे। कहीं पर रिमझिम फुहारें भी पड़ सकती हैं पंजाब और हरियाणा के पूर्वी रीजन और दिल्ली में, लेकिन भारी बारिश, लगातार बारिश की संभावनाएं, आशंकाएं फिलहाल नहीं है। भारत के ऊपर अभी जो बारिश की स्थिति है वो 13 सितंबर तक 8% ऊपर बनी हुई है सामान्य से, और बिहार में 28% का अंतर है। सबसे ज़्यादा जो गैप है वैसे 29 और 32 यहाँ पर है, मणिपुर में 32 और 29 है नागालैंड में, लेकिन यहाँ पर जो बारिश हुई है वो वास्तव में रिकॉर्ड की गई है 663 मिलीमीटर और यहाँ पर 936 मिलीमीटर और यहाँ 627 मिलीमीटर। तो ये जो 28% का अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है यहाँ के लिए। इन जगहों के लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत अंतर है और ये अंतर इस सप्ताह कुछ कम हो सकता है इस 3-4 दिनों के दौरान। और बाकी जगहों पर सामान्य से कम बारिश अगर देखें तो 25% की कमी पंजाब में है, 20% की हिमाचल और 23 की जम्मू कश्मीर में। दक्षिण भारत और मध्य भारत सभी जगहों पर सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश में 7% की कमी रह गई है, हरियाणा में 6% की कमी रह गई है, 21% ज़्यादा बारिश दिल्ली में रिकॉर्ड की गई है और राजस्थान 61% से अधिक वर्षा वाला जो राज्य बना हुआ है और मुझे लगता है कि बारिश अधिक वर्षा के मामले में टॉप पर है। तो राजस्थान भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला, सामान्य से अधिक वर्षा वाला जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर है और 414 की जगह पर 668.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बहुत बड़ा अंतर है और कोई भी ज़िला राजस्थान में नहीं है जहां पर बारिश में कमी हो। इस बीच आज जो संभावना है दोस्तों, क्योंकि WD यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावी हुआ है, एक ट्रफ और सर्कुलेशन के रूप में है, तो यहाँ पर इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है और हवाएं बदल रही हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है जो संकेत देगा कि मानसून वापस लौट रहा है और आपको भी ऐसा लग सकता है, हमें भी ऐसा लग सकता है कि मानसून वापस लौट रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अरब सागर से गुजरात की तरफ हवाएं आती रहेंगी और बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है वो भले ही पंजाब के बठिंडा और फरीदकोट, फजीलका तक ना पहुँचे, लेकिन और जैसलमेर तक ना पहुँचे, लेकिन यहाँ पर असर डालेगा और पीछे धकेलेगा इन हवाओं को। तो फिलहाल अभी जो संभावना है, पूर्वी पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्के बादल बन सकते हैं और रिमझिम फुहारें या हल्की फुल्की बौछारें गिर सकती हैं। उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। और हवाएं जो बदल रही हैं उनसे सुबह और शाम के समय मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में धूप तेज़ हो सकती है जब बादल नहीं होंगे और ऐसे में मौसम गर्म हो सकता है।
और इसके बाद पूरब की तरफ हम बढ़ते हैं जहां पर बारिश की ज़्यादा संभावना है। तो यहां पर झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में और बिहार के और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तेज़ वर्षा हो सकती है, लेकिन ओडिशा और झारखंड के रीजन में कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। और बिहार, झारखंड, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, साथ ही साथ इधर पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी आज, क्योंकि ये डीप डिप्रेशन बनने जा रहा है। डीप डिप्रेशन मतलब तूफान से सिर्फ एक कदम पीछे, और इतना इंटेंस सिस्टम होने के कारण ये बहुत ज़्यादा रीजन को प्रभावित करेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और बिहार में पटना तक इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। वैसे तो चंपारण तक दिखाई पड़ेगा, लेकिन पटना तक ज़्यादा रहेगा, और पटना तक, गया, बक्सर, कैमूर तक बारिश की संभावना भी रहेगी। और साथ ही साथ भागलपुर में, दरभंगा में भी बारिश हो सकती है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, उत्तरी रीजन में कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। और इसके बाद हम शेष उड़ीसा, शेष छत्तीसगढ़ या पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति देखें, महाराष्ट्र की स्थिति देखें, तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में, जो कि वाराणसी के पूरब में है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, हो सकता है जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन चांसेस इसके बहुत ज़्यादा नहीं है। और वो भी होगा तो शाम के समय आपको यहाँ पर कुछ बूंदे दिखाई पड़ सकती हैं। इधर गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे। और इधर तटीय तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ एक भागों में चांसेस रहेंगे। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में संभावना दिखाई पड़ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा रहेगी, लेकिन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ मध्यम बौछारें गिरेंगी। उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। इसके बाद 15 सितंबर की स्थिति देखते हैं। 15 सितंबर को ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए गंगेय पश्चिम बंगाल को पार कर रहा होगा, और गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और साथ ही साथ झारखंड, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर मध्यम से तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश कई जगहों पर होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी बहुत हैवी भले ना हो, लेकिन कई स्थानों पर मौसम बदला हुआ नजर आएगा। बहुत सक्रिय मानसून की स्थिति दिखाई पड़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी लाइट रेन होगी। बाकी जगहों पर अगर देखें तो यहाँ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन रीजन्स में कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर चांसेस नहीं है। हवाएं यहाँ पर जो पश्चिमी चलेंगी, उनके बीच में थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन इन पश्चिमी हवाओं के साथ साथ दिन का मौसम थोड़ा गर्म होगा। वजह यह है कि आसमान साफ दिखाई पड़ेगा, धूप तेज़ होगी, लेकिन सुबह और रात के समय इन हवाओं के चलते मौसम ठंडा रहेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और उसके बाद 16 सितंबर की स्थिति देखते हैं, जब बिहार के ऊपर ये सिस्टम और ज़्यादा प्रभाव दिखा सकता है, और पटना, भागलपुर, दरभंगा से लेकर शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा समेत बक्सर, कैमूर, गया तक दक्षिणी जो क्षेत्र हैं बिहार के, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दे सकता है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य भागों में और साथ ही साथ बरेली, शाहजहांपुर तक रात में बरसात 15 सितंबर को शुरू हो सकती है। और धीरे धीरे हवाएं जो आप आज देख रहे हैं यहाँ तक चल रही हैं, लखनऊ और अमेठी, अयोध्या तक कल यानी 15 सितंबर को, वो 14 सितंबर को, माफ़ कीजिएगा, 15 सितंबर को, वो 16 सितंबर आते थे, वो और पीछे हो जाएंगी। तो ये 16 सितंबर का अनुमान है। 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कई पश्चिमी और मध्य भागों में भी दिखाई पड़ेगी बारिश, और एमपी में रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। रीवा में कम बरसात हुई है, लगभग 25% की कमी है। हो सकता है कि ये सिस्टम उसकी भरपाई कर दे। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भागों में कुछ जगहों पर बारिश होगी। शेष दोनों राज्यों के शेष भागों में, महाराष्ट्र से लेकर नीचे दक्षिण के क्षेत्रों में बारिश की उम्मीदें कम हैं। तटीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो, और गुजरात के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में पश्चिमी हवाओं का असर अभी ज़्यादा रहेगा। 17-18 से यहाँ पर हवाओं का रुख बदल सकता है। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही।